Hello students, welcome to our channel. This side Ankita. Today we will discuss about NEET Botany Syllabus 2025 with their chapter wise weightage. Okay, ये टॉपिक आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है कि लाइक आपको कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करना है एंड सारे सिलेबस को किस तरीके से आपको बैलेंस करना है. ओके, लाइक कौन से चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर में से आपको एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इसमें आता है आपका नीट बॉटनी सिलेबस 2025 विथ वेटेज. यहाँ पे आपके चैप्टर्स के नेम है, चैप्टर्स एंड टॉपिक्स के नेम है जो बॉटनी के अंदर आते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको वेटेज है यानी कितने परसेंट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. एंड यहाँ पे आपको दे रखा है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बेस्ड ऑन 5 ईयर एनालिसिस, यानी पिछले 5 साल में जिस टॉपिक में से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितनी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ये पूरा दिया हुआ है. ठीक है, पहला आता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें आपको 4% आपका जो है वेटेज है. एंड इसमें अकॉर्डिंग टू 5 ईयर एनालिसिस अगर आप देखोगे तो उसमें 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से आते ही हैं. ठीक है, सेकंड आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें आपका 7% तक क्वेश्चन वेटेज रहती है एंड इसमें 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. लाइक 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आना ही है. ठीक है, थर्ड आता है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसमें आपका 5% वेटेज रहता है एंड इसमें से 2 क्वेश्चंस आते ही हैं. फोर्थ है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. इसमें आपको 4% वेटेज रहती है एंड 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते ही हैं इस टॉपिक से. फिर है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. इसमें आपका 4% वेटेज रहता है एंड 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में आता है. ओके, इसी तरीके से आपका अगला है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इसमें आपका 9% वेटेज रहता है. ठीक है, यानी इस चैप्टर को आपको स्किप तो करना ही नहीं है, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करना है बिकॉज ये 9% है वेटेज का है एंड इसमें से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. अगला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें आपका 14% वेटेज रहता है एग्जाम में. ठीक है, 14% में आपके 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं. लाइक 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर को किस तरीके से इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है वो है. फिर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसमें आपका 14% वेटेज रहता है एंड 5 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. अगला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें से 6% आपका वेटेज रहता है, 3 क्वेश्चंस आपका इसमें पूछा जाता है. अगला है आपका इकोसिस्टम, जिसमें 4% वेटेज के साथ आपके 2 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है. अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इसमें आपका 6% वेटेज के साथ 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है. ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो. अगला है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इस चैप्टर में से आपका 6% वेटेज रहता है एंड 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, इसी के साथ अगला है आपका द लिविंग वर्ल्ड. इसमें आपका 1% रहता है. लाइक ये ऐसा चैप्टर है जिसे आप पढ़ना है. लाइक अगर आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बेशक से आपको 0 दिख रहा हो, बट इसको आपको स्किप नहीं करना है. आपको ये चैप्टर भी पढ़ के जाना है. लाइक वेटेज इसमें 1% के रहता है. हो सकता है इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हो सकता है नहीं भी आए. ठीक है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको ये चैप्टर पढ़ के जाना है और पूरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है. अगला है प्लांट किंगडम, जिसमें आपका 7% वेटेज के साथ आपके 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है. ओके, जो अभी तक प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स में आपका एनालिसिस हुआ है उसको देखते हुए इस टाइप से इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं. ठीक है, अगला है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इसमें 3% वेटेज के साथ आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है. अगला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. इसमें आपका 4% वेटेज के साथ 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में
आ सकते हैं। ठीक है, अगला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इसमें आपका 4% वेटेज के साथ आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक था जिसमें हमने नीट बॉटनी सिलेबस 2025 विद देयर चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में देखा कि किस टॉपिक में से आपके कितनी वेटेज रहती है और किस चैप्टर में से आपके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही सारे चैप्टर्स को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, सारे चैप्टर्स को पढ़ें। ठीक है, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।